हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश NIOS इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो वीडियो जो है स्किप मत करिएगा, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात जो है आप ज़्यादातर NIOS के स्टूडेंट्स जो हैं जानते होंगे कि NIOS बोर्ड जो है वो मैक्सिमम उसमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अलग अलग बोर्ड से आए हुए हैं। और सबका तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का रीज़न काफ़ी यही सब रहता है कि कुछ जो है जो CBSE में होते हैं वो CBSE की पढ़ाई समझ नहीं पाते हैं, उनके सर के ऊपर से जाती है, या पढ़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है उनको, तो संभाल नहीं पाते वो बर्डन पढ़ाई का, तो NIOS में आ जाते हैं, या फिर फ़ेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं CBSE की पढ़ाई या ICSE की पढ़ाई, जो से भी बोर्ड की पढ़ाई उनसे हो नहीं पाती है, तो NIOS में आ जाते हैं। या उनका कोई पर्सनल इशू होता है तो NIOS बोर्ड से जो उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। या फिर अगर कोई बच्चा जो है सेल्फ स्टडी करना चाहता है, खुद से पढ़ाई करना चाहता है, तो NIOS बोर्ड से पढ़ाई करता है। मतलब कुल मिला के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही रीज़न होते हैं NIOS बोर्ड में आने की, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और हाँ, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पुराने मार्क्स से, अपने परसेंटेज से जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो NIOS बोर्ड में आकर दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी का, ताकि वो और अच्छे परसेंटेज ला सकें, अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जो है अपना साल, अपना ईयर जो है वेस्ट होने से, बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप NIOS के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप फेल हो, फिर चाहे आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो या 2 सब्जेक्ट में या 3-4 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉटएवर, तो आप अपना एग्ज़ाम जो है इसी साल दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को जो समझाऊंगी ध्यान से सुनिएगा। जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है वो जो है मंथ के लास्ट में होता है। मतलब वो चाहे जो सा भी मंथ हो, मंथ के जो भी महीना होगा, मतलब जिस महीने भी आपका ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है वो आपका मंथ के लास्ट में ही होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता। बस जो है अक्टूबर, नवंबर, मार्च और अप्रैल को छोड़कर बाकी किसी भी महीने जो है आप अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। ये 4 महीना इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये जो है पब्लिक एग्ज़ाम का महीना होता है, कि मतलब इस महीने में जो है अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल जो होता है उसमें जो है पब्लिक एग्ज़ामिनेशन होते हैं। ऑन डिमांड वालों का एग्ज़ाम इसलिए इसमें नहीं हो सकता। बाकी जितने भी मंथ बचते हैं उसमें आप अपना ऑन डिमांड वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बाकी जितने भी मंथ बचते हैं, ये 4 मंथ को छोड़कर, उनको जो है ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन वाला मंथ कहा जाता है। उसमें उन महीनों में जो है ऑन डिमांड वाले बच्चे जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है किसी भी मंथ में हो सकता है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, तो उसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपको जो है अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है, अपना फॉर्म फिलअप करना है। जब आपका एडमिशन हो, अपना एग्ज़ाम फ़ीस जो है आप लोग को पे करनी है, आप लोग एग्ज़ाम देने फिर जा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी आराम से हो जाता है, तो आप लोग को कहीं कहीं जाने की, इधर ऑफिस, वहाँ के ऑफिस, यहाँ के ऑफिस, NIOS के, वहाँ इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन और पब्लिक एग्ज़ामिनेशन का जो है एडमिशन जो है ओपन हो चुका है। तो अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो फटाफट से करवा लीजिए अपना एडमिशन। पर होगा ये कि आपका एग्ज़ाम जो है इसी साल होगा। जैसे आप CBSE या किसी बोर्ड में फ़ेल हो तो NIOS कम से कम 3 सब्जेक्ट, NIOS में जो है आप लोग को कम से कम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा। फिर चाहे आप 4 में फ़ेल हो या 5 में फ़ेल हो, मतलब मिनिमम जो है आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा NIOS। लेकिन देखिए, अगर आप लोग को मार्कशीट चाहिए NIOS बोर्ड के अंदर, तो आप लोगों को कम से कम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों के कंपलसरी होते हैं। आपको 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स देने ही देने होंगे। मतलब कि आपको 5 सब्जेक्ट में जो है पास होना है। मतलब अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो या 7 सब्जेक्ट लेते हो, अगर 2 में फ़ेल हो जाते हो तो कम से कम आपको 5 में पास रहना है। अगर 5 से कम होता है कि आप 4 में पास हो, बाकी में फ़ेल हो, तो आप फ़ेल हो जाओगे, फिर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एक प्रोसेस और भी है इसमें, आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आपने जो है 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने दिया, अगर आपके पिछले बोर्ड, आपका जो लास्ट बोर्ड होगा उसके उस रिज़ल्ट में अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में भी पास हो तो TOC किया जा सकता है। मतलब कि फिर उस केस में जो है TOC किया जाता है। पुराने बोर्ड के जो पास सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आप पास हो चुके हैं, उस सेम, मतलब उस रिज़ल्ट के सेम मार्क्स, मतलब टोटली जो सब कुछ जो है NIOS बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिर उस केस में जो है आपको NIOS बोर्ड में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इनफैक्ट NIOS बोर्ड में ये भी फैसिलिटी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है गलती से, फिर आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, फिर आपको लग रहा है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाओगे या इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, चूज़ करने के बाद भी अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ऑप्शन होता है। आप दोबारा से वो सब्जेक्ट रिजेक्ट करके जो आपको पसंद नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो बस आप सबको अगर पास होना है इस साल तो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा और 2 सब्जेक्ट की TOC हो जाएगी, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया। तो या तो आप ऑन डिमांड से एग्ज़ाम दे दो किसी भी मंथ में, लेकिन मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर को छोड़कर।
दूसरा ऑप्शन ये आप पब्लिक एग्जामिनेशन से अपना एग्ज़ाम दे दो। उसमें होता ये कि मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर में ही एग्ज़ाम होता है। आपको जो कंफर्टेबल रहे, आपको ऑन डिमांड से करना है ऑन डिमांड से एग्ज़ाम दे दो, और पब्लिक एग्जामिनेशन से करना है पब्लिक एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे अगर ऑन डिमांड है तो आपको ये 4 महीने मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर छोड़ के बाकी किसी महीने में भी आप ऑन डिमांड से एग्ज़ाम अगर अप्लाई करते हो तो दे सकते हो। बाकी अगर पब्लिक एग्जामिनेशन से देना है तो यही मंथ रहेगा मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर। तो अगर इस साल अपना साल बचाना चाहते हो तो इस साल दे दो। और एक चीज़ बता दूं कि आप NIOS में ऑन डिमांड की फ़ीस जो है, मतलब NIOS में जो ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जामिनेशन की फ़ीस जो है दोनों अलग अलग है, और TOC की भी अलग फ़ीस है। मतलब देखिए यहाँ पे ऑन डिमांड की अलग फ़ीस है, पब्लिक एग्जामिनेशन की अलग फ़ीस है, और TOC की अलग फ़ीस है। और अगर आपको एडमिशन करवाना है तो फटाफट से एडमिशन करवा लीजिए, एडमिशन ओपन है। और जहाँ तक आप लोग के रिज़ल्ट की बात है, आप लोग का रिज़ल्ट जो है 30 जुलाई को जो है आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे ही रिज़ल्ट पब्लिश होगा मेरे चैनल के थ्रू जो है आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ और एक गुड न्यूज़ के साथ भी, क्योंकि आप लोग का रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड होंगे क्या रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों का कितनी परसेंटेज आएगी। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी रिज़ल्ट आते ही मैं आप लोगों तक अपडेट पहुँचा दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर मेरे चैनल पर न्यू है आप लोग बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुँचता रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे और भी NIOS के स्टूडेंट्स तक जो है सारी अपडेट्स पहुँचती रहे। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।